आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल अपने सही नेक मूवमेंट का ध्यान दिए बगैर करते हैं और ऐसा करते हुए आपको काफ़ी समय बीत चुका है, तो बहुत संभव है कि आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस नामक एक गंभीर बीमारी का शिकार बन चुके हैं। अगर आप किस्मत वाले हैं, अभी तक आपको ये बीमारी नहीं हुई, तो बहुत जल्द आप इसका शिकार बनने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस नामक बीमारी के बारे में पता भी नहीं होगा कि ये कौन सी बीमारी है। इस बीमारी में आपके नेक में यानी आपके गर्दन में भीषण दर्द होता है, इतना कि आपका नेक मूवमेंट पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। आपको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं कि आप ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते। अगर ये एक हद तक बढ़ जाए तो सर्जरी ही एक ट्रीटमेंट बच जाता है। तो आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मात्र मोबाइल इस्तेमाल करने से आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस नामक बीमारी कैसे हो सकती है। तो चलिए कुछ ही मिनटों में मैं आपका सच के साथ सामना कराता हूँ। रिसर्च बताता है कि अगर हमारा सर नीचे की ओर 30 डिग्री झुके तो हमारे गर्दन पर तकरीबन 45 पाउंड का बोझ पड़ता है, और झुकाव 60 डिग्री अगर हो जाए तो यही दबाव बढ़कर तकरीबन 60 पाउंड तक पहुंच जाता है। आप यूं समझ लीजिए कि आपने अपनी गर्दन पर लगातार 30 किलो के बच्चे को लटका रखा। ये स्थिति अगर कुछ मिनटों में सामान्य हो जाए तो ठीक, वरना ये आपके सर्वाइकल स्पाइन को बुरी तरह नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। आपके सातों वर्टिब्रास पर प्रेशर आता है और इन्हीं वर्टिब्रास के बीच में कुशन की तरह काम करने वाले इंटरवर्टिब्रल डिस्क में वेयर एंड टेयर शुरू हो जाता है, इतना कि डिस्क अपने नेचुरल पोजीशन से बाहर निकल आती है। इट बल्जेस आउट एंड स्टार्ट्स कंप्रेसिंग नर्व एंड स्पाइनल कॉर्ड, और आपके गर्दन पे भीषण दर्द शुरू हो जाता है। ये दर्द करंट के रूप में आपके हाथों और पैरों में फैल जाता है। कुछ केसेस में तो आपकी मोशन भी आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इसका क्या उपाय है, क्योंकि मोबाइल फोन के बिना अब हम अपनी जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो योग के पास इसका भी उपाय है। कुछ क्रियाएं और कुछ आसन करके आप ऐसी भयंकर बीमारी से अपने आप को होने से बचा सकते हैं। सूक्ष्म क्रिया में सबसे पहले हमें सांस यहाँ रखनी है, सांस यहाँ पे छोड़नी है। इसको 10 बार रिपीट करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। दिन में 1 या 2 बार आप सांस को यहाँ पे भरेंगे और सांस को छोड़ेंगे। ये हमें शोल्डर के लेवल पे ही करना है। 10 बार। तीसरी श्रेणी आती है, इसी हाथ को साइड की तरफ ले जाएंगे और 10 बार क्लॉक, और ऐसे ही 10 बार एंटी क्लॉक। चौथी श्रेणी आती है शोल्डर्स अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, क्लॉक और एंटी क्लॉक। कोशिश ये करनी है कि हर बार आपके कंधे आपके कान को छुए। क्लॉक, एंटी क्लॉक। तो ये भी आप 10 बार करें। अब 5वीं श्रेणी आती है, आपको कोशिश ये करना है कि आपके कान शोल्डर की तरफ टच हो जाए।
शोल्डर की तरफ टच हो जाए। सांस यहाँ भरनी है, सांस छोड़नी है, सांस यहाँ पे भरनी है, सांस यहाँ पे छोड़नी है। अब छठे सूक्ष्म क्रिया में आपको ऐसे मुट्ठी बंद करनी है, ऐसे कि आपकी मुट्ठी खुले ना। सांस भर के धीरे धीरे आप आगे जाएंगे, कोशिश करेंगे सांस भर के आगे जाएंगे और फिर सांस छोड़कर पीछे की तरफ आ जाएंगे। सांस भरकर आगे की तरफ जाना है और कोशिश ये करनी है कि ये खुले ना, और बिना खुले आपको अपने हाथों को सीधा करने का प्रयास करना है और इसे हम शोल्डर के लेवल पर सांस छोड़ते हुए नीचे। आसनों में सबसे पहले हम गरुड़ आसन करेंगे, लेकिन इसका अर्धभागी प्रयास करेंगे। वो इस प्रकार है। आपको दोनों हाथों में एक दूसरे के खिलाफ एंटी प्रेशर रखना होगा। सांस भर के रखिए और जितना हो सके प्रेशर बनाए रखिए, फिर सांस छोड़कर नीचे आइए। अब यही स्थिति हमें दूसरे हाथ से दोहरानी है। सांस भरकर एक दूसरे के खिलाफ एंटी प्रेशर देना है, फिर रिलैक्स। इसे आप 5 या 6 बार कर सकते हैं। हमारा दूसरा आसन है गोमुख आसन। इसको करने का तरीका है, अगर राइट लेग ऊपर है तो राइट हैंड पीछे जाएगा और इस प्रकार हम स्ट्रेच करते हैं। मैं पीछे से घूम के दिखाता हूँ। इसी पोजीशन में आपको 1 मिनट तक रहना है और वैसे ही हम दूसरे पांव से भी रिपीट करेंगे। अगर लेफ्ट लेग ऊपर है तो लेफ्ट हैंड नीचे जाएगा और हमें स्ट्रेच करना है। और अगर आपसे स्टार्टिंग में दोनों हाथ ना पकड़े जाए तो आप सिर्फ इस तरह भी कर सकते हैं। सांस भर के रखेंगे 1 मिनट तक, फिर छोड़ देंगे। सांस भर के रखेंगे और फिर छोड़ देंगे। अब सबसे जरूरी बात, आप अपने सेल फोन और कंप्यूटर का इस्तेमाल अपने आईज लेवल पर ही करें। एब्रॉड में तो इसे टेक नेक कहते हैं, क्योंकि ये बीमारी आपको उम्र ने नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी ने दी है। आपको ऐसी ही गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए मैंने अपने YouTube चैनल का निर्माण किया है, एंशंट योगा विद सूरज कालरा। लेकिन मेरी पहुंच बहुत सीमित है। आप चाहें तो इसमें मेरा साथ दे सकते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, ताकि हम सब मिलकर और भी लोगों को ऐसी गंभीर बीमारी की तरफ जाने से रोक लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।